धनवानपुर नाम का एक गांव था। गांव के सागर किनारे भारावी नाम का एक बस्ती था। उस बस्ती में सारे झोपड़ियां ही थी। उस बस्ती में सारे मछुआरे थे। वो उस सागर में मच्छियां पकड़ते थे और उन मच्छियों को पास वाले शिपयार्ड पहुंचाते थे। उस शिपयार्ड का इंचार्ज दिनेश उन मछलियों को कंटेनर्स में भर के जहाजों में डाल देता था। हर साल बारिश के मौसम में सागर में बाढ़ आने के कारण भारावी डूब जाता था। वो मछुआरे बहुत दिनों तक पेड़ के नीचे रहा करते थे। पानी के निकल जाने के बाद फिर से नए झोपड़ियां बना लेते थे। ऐसे हर साल होता था, लेकिन फिर भी धनवानपुर वाले भारावी वालों को उनके गांव में झोपड़ियां बनाने नहीं देते थे। एक बार भीकू नाम का एक मछुआरा अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ धनवानपुर के प्रेसिडेंट दयाकर के घर जाता है। साहब, मेरे बच्चे ठंड सह नहीं पा रहे हैं साहब। मेरी बीवी को बहुत तेज बुखार है। 2-4 दिन के लिए हमें इसी गांव के किसी के घर पे आश्रय दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। क्या बे, क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे गांव के नियमों को समझ के भी ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बस्ती इस गांव का हिस्सा है, लेकिन तुम लोग नहीं हो। तुम्हें अपने झोपड़ियों में रहना पड़ेगा और हमें अपने घरों में, समझे? यही हमारी परंपरा है। हमारे घरों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम लोगों को यहाँ झोपड़ियां डालने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। चलो चलो, निकलो यहाँ से। भीकू उदास होकर बीवी बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। एक दिन शिपयार्ड में दिनेश भीकू से, क्यों भाई, इतने परेशान क्यों हो तुम? क्या करूं सर, पिछले बारिश के मौसम में मेरी बीवी गुजर गई। आखिरी पलों में उसके ऊपर छत भी नहीं था। कहते हुए दिनेश को पूरी कहानी समझाता है। दिनेश दुखी होते हुए, लगता है हमारे देश में तकनीकी और आधुनिक तौर पर प्रगति होने के बावजूद ऐसे दुराचार और नियम नहीं गए हैं। इस समस्या को मैं सुलझाऊंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। थोड़े दिनों में शिपयार्ड के कंटेनर को घरों की तरफ बदलता है। उनको दरवाजे और खिड़कियां भी लगवाता है। उन कंटेनरों को पहिए भी लगवाता है। भारावी की झोपड़ियों की जगह इन कंटेनरों को वहां पहुंचाता है। मछुआरे उन घरों को देखकर बहुत खुश हुए। दिनेश मछुआरों से, ये पक्के घरों की तरह काम आएंगे, धूप में नहीं सूखेंगे और हवा में नहीं उड़ेंगे। बारिश के मौसम में जब यहाँ पानी भर जाता है तब आप इसको आसानी से गांव में जाके रख सकते हो। बाद में जब पानी निकल जाएगा तब फिर से यहीं वापस आ जाना। इसीलिए इनको पहिए भी लगवाए हैं। एक बात याद रखिए, आप लोग धनवानपुर के निवासी हैं, उस पे उनका जितना हक है उतना आपका भी है। इस बात को हमें दबंग होकर समझाना पड़ेगा। अगली बार बारिश के मौसम में मैं जैसा करता हूँ वैसे करो, ऐसे उन्हें समझाता है। बारिश का मौसम आया। भीकू उस कंटेनर घर को दयाकर के घर के सामने रखता है। दयाकर बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन उस कंटेनर घर के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। कौन है बे जिसने मेरे घर के सामने कंटेनर लगाया? ऐसे में भीकू आकर, ये कंटेनर नहीं है साहब, ये हमारा घर है। इस गांव में हमें इसको कहीं पे भी रखने का हक है। ये रोड क्या तुम्हारे बाप का है क्या? इसीलिए तुम अपने घर पे रहो और मैं अपने घर पे रहूंगा, ठीक है? दयाकर चौंक जाता है। एक और मछुआरा अपने कंटेनर को सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने रखता है। इस वजह से गांव वाले थिएटर जाकर सिनेमा नहीं देख पाते हैं। वैसे उन कंटेनर घरों को जहां जी में आए वहां रखने पर धनवानपुर के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। एक दिन दयाकर मछुआरों को बुलाकर, हमारी गलती हमें समझ में आ गई है। तुम सभी को इस गांव में घर बनाने के लिए जमीन दे देंगे। तुम लोग अपना घर वहीं रख लो। दया करके इन्हें हमारे घर के सामने से और रोड पे से हटा दो प्लीज, कहकर विनती करता है। तब सभी मछुआरे, ये हम जीत गए, हम जीत गए कहकर चिल्लाते हैं। इसे देखकर दिनेश को बहुत खुशी होती है।